हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो NCERT आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसके फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्टेंजा दिया रहता है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर देने होते हैं उस पर बेस्ड। उसी का अध्ययन करेंगे। अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो बने हैं तो उसके भी लिंक पड़े हैं, जाकर देख लीजिएगा। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा सुनने के बाद। आइए देखें। तो फर्स्ट स्टेंजा है, आप जानते हैं इसमें 2 स्टेंजा है। तो फर्स्ट स्टेंजा ही है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है तो कहा द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवा, शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाकर गिरा दिया। क्या शूक मीन्स हिला दिया, शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाकर गिरा दिया। The dust of snow particles of snow, बर्फ के कण, कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री को किसने हिला दिया? आंसर, अ क्रो शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, एक कौवा हेमलॉक ट्री को, धतूरे के पेड़ को हिला दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ट्री डिड द क्रो शेक। कौवे ने किस पेड़ को हिलाया? आंसर, द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। डिड लगा है क्वेश्चन में, तो डिड को हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म शेक का शूक हो जाएगा। तो द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोएट। कवि के ऊपर क्या गिरा? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। स्नो, बर्फ के कण कवि पर गिर गए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट। कवि का मूड कैसा था, मिजाज कैसा था? आंसर, द पोएट वाज सैड। कवि दुखी था, उदास था, निराश था। पांचवा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोम हैज़ द एबव स्टेंजा बीन सेलेक्टेड एंड हु इज इट्स पोएट। ये जो ऊपर दिया गया स्टेंजा जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये कहाँ से सेलेक्ट किया गया है, लिया गया है, और इसके कवि कौन है? आंसर, द एबव स्टेंजा हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोम। तो उपरोक्त स्टेंजा कविता डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है, सेलेक्ट किया गया है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज इट्स पोएट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द एबव स्टेंजा राइम्स विथ क्रो एंड मी। तो कौन सा शब्द है ऊपर दिए गए स्टेंजा में जो क्रो और मी से राइम्स करते हैं, तुकांत जिनका मिलता है? आंसर, इन द स्टेंजा क्रो राइम्स विथ स्नो। क्रो राइम्स विथ स्नो। आप पहली लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे क्रो, और तीसरी लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे स्नो। दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण एक जैसा है, इसी को राइमिंग कहते हैं। और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी, जो मैच कर रहा है, राइम कर रहा है किससे? फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड ट्री से। तो आंसर हो गया आपका, इन द स्टेंजा क्रो राइम्स विथ स्नो एंड मी विथ ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।